तो नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित ईवीएस की यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके प्रीवियस मॉडल पेपर पे आधारित होंगे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे 30 में 30 नंबर किस प्रकार से लाए जाएं, क्योंकि आज की क्लास ही ऐसे टॉपिक्स पे है जो कि आपके अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं आप यूपी टेट में। तो यूपी टेट का एग्जाम मात्र 1 महीने रह गया है, उससे पहले आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो आज की क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। यहाँ से यूपी टेट में कई बार प्रश्न आपके बन चुके हैं। तो पहला करा है मोर, दूसरा गौरैया, तीसरा सारस और चौथा करा है यहाँ पे कोयल। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सारस, क्रेन के साथ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सारस पक्षी है जो कि आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी इसको माना गया है। अगर इसकी विस्तृत जानकारी की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि सारस क्रेन जो है दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है। यह मुख्यतः क्या है, मुख्य रूप से गंगा के मैदानी भागों में और भारत के उत्तरी और मध्य भागों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो कौन सा है, तो ये आपका जाएगा सारस, क्रेन के साथ जाएगा। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा प्रश्न करा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यहाँ पे करा है कि पहला लखीमपुर खीरी में, दूसरा करा है कि पीलीभीत में, तीसरा करा है सोनभद्र, चौथा करा है कि आपका वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर जाएगा लखीमपुर खीरी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला ऑप्शन आया है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी के बारे में ऐसा मानता है कि ये देखिए आपका क्या कह रहा है हमारा, कि ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि भारत और नेपाल की सीमा के पास स्थित है। यह बाघों और बारहसिंघा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा बारहसिंघा और बाघों के लिए प्रसिद्ध राज्य जो कि आपके राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, तो वो है लखीमपुर खीरी, जो कि नेशनल पार्क है और ये भारत और नेपाल दोनों की सीमा के सटे हुए हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये करा वन संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। तो ये 1972, 1980, 1986, 1992 में, लेकिन इसका राइट आंसर जाएगा 1980 के अंतर्गत जाएगा। अगर इसकी हम विस्तृत जानकारी की बात करें, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुके हैं। तो ये करा वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1980 में लागू किया गया था। वनों की कटाई को रोकने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए क्या किया गया था, भारत सरकार के द्वारा 25 अक्टूबर 1980 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया था। याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा वनों की कटाई के रोक को संतुलित करने के लिए 25 अक्टूबर 1980 को इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े, अगर क्लास में नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनाई गई है और 30 में 30 नंबर किस प्रकार से लाए जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो कह रहा है कि बस्ती में, दूसरा करा संत कबीर नगर, तीसरा उन्नाव में, चौथा करा कि गोंडा में। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर दें इसके, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर देखिए आपका जाएगा आपका संत कबीर नगर के साथ जाएगा। यहाँ पे बखीरा राष्ट्रीय यहाँ पे पक्षी विहार जो है, यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक विशाल प्राकृतिक झील है। इसे ही हाल ही में रामसर साइट यानी कह सकते हैं कि इसको दर्जा दिया गया था। और उत्तर प्रदेश के बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, तो संत कबीर नगर में ये क्या है आपका स्थित है। अब हम बात करेंगे 5वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। तो कह रहा हमारा 5वां प्रश्न की परितंत्र जो है यहाँ पे इकोसिस्टम की बात कर रहा है। शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो पहला करा है कि यहाँ पे AP ओडम ने, यहाँ पे करा कि A.G. टासले ने, और करा कि चार्ल्स डार्विन ने, या फिर करा यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल ने। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें तो जाएगा किसके साथ जाएगा, N.G. टासले के द्वारा जाएगा। इन्होंने बताया कि जो पर्यावरण से मिले संतुलित व्यवहार हैं या फिर क्रियाएं हैं वो सब वापस उसी में मिल जाते हैं। जैसे क्या है, अगर एक आप कह सकते हैं एक जो एनिमल्स जो प्लांट होता है उसको यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे देखिए अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि जो आपका शाकाहारी होता है ये क्या खाता है आपका यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स प्लांट होते हैं उसे खाता है, फिर इसके बाद उसे खाने के बाद फिर पौधों में यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, फिर इसके बाद वो होता है, फिर इसके बाद वो क्रियाएं क्या है चक्रीय तरीके से चलते रहते हैं। अगर हम नेक्स्ट इसके व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि 1935 में, याद रखिएगा 1935 में A.G. टसले ने क्या किया था, टासले ने इस शब्द का प्रयोग किया था जैव और अजैव घटकों के पारस्परिक संबंधों को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया था 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। करा कि चिपको आंदोलन के
प्रेरणादाता या फिर कह सकते हैं कि उसके जन्मदाता या फिर कह सकते हैं उसे बचाने में सबसे मुख्य भूमिका किसकी रही है? तो यहाँ पे करा मेघा पाटकर, दूसरा करा MS स्वामीनाथन ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने या फिर करा बाबा टामले ने। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें छठे की, तो छठे का राइट आंसर जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे आ रहा है स्कोरिंग, तीसरा आपका एकदम सही होगा। इसमें क्या हुआ था, इसकी विस्तृत अगर हम जानकारी की बात करें तो इसमें बताया गया है कि इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। इसमें क्या है, पेड़ों को लोगों से बचाने के लिए क्या इसको चपक कर क्या कर सकते, कटने से बचाते थे। ये थे आपके छठे प्रश्न। अगर हम बात करें सातवें प्रश्न की, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो पहला करा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव यहाँ पे विहार, या फिर करा कि कतरनिया घाट वन्य जीव पर यहाँ पे करा है रानीपुर वन्य जीव। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा वन्य जीव जो सबसे बड़ा यहाँ पे विहार कौन सा है? तो यहाँ पे हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। ठीक है, अगर इसकी विस्तृत जानकारी की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि यह मेरठ के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे जिलों में फैला हुआ है। कहाँ पे है? तो मेरठ के मुजफ्फरपुर नगर या फिर कह सकते हैं मुजफ्फरनगर और बिजनौर के जैसे जिलों में ये क्या है, फैले हुए हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 2073 वर्ग किमी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, आठवें प्रश्न पे। तो ये हमारा कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कह रहा है कि 1982, 1986, 1990, 1900 यहाँ पे कह रहा है आपका यहाँ पे 96। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे सातवें का। तो यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ये प्रश्न आपका कौन सा है, 1 मिनट देख लेते हैं। ये आपका 8वां का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे 1982, 1986, 1990, 1996। तो इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें 8वें की, तो ये जाएगा 1986 के अंतर्गत जाएगा। किसके साथ जाएगा? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसमें क्या क्या बताए गए हैं थोड़ा सा उसको भी जान लीजिएगा। याद रखिएगा, ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये कानून क्या किया था, पारित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 9वें प्रश्न पे ये हमारा कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है कितनी किसमें होती है? तो यहाँ क्या होती है? तो डेसिबल होती है, डाबसन यूनिट होती है, पास्कल होती है या फिर बेबल होती है। तो राइट आंसर अगर हम बात कर देंगे तो किसके साथ जाएगा? यहाँ पे डाबसन यूनिट के साथ जाएगा, यूनिट के साथ जाएगा। राइट आंसर क्या है? यूवी के एक्स किरण जो होती हैं उससे हमारे पराबैंगनी किरण जो होती हैं उससे हमारे शरीर को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें बताया गया है कि ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक बैगनी किरणें जो होती हैं, यूवी जो आपकी रे किरण है या फिर किरणें हैं, उससे बचाती है। इसकी घनता को यहाँ पे डाबसन DU में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 10वें पे आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में है, आगरा में है, लखनऊ में है या फिर इटावा में है? तो यहाँ पे 10वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। राइट आंसर दूसरा आपका क्या होगा, सही होगा। इसमें देखिए बताया गया है ये कि इसे यहाँ पे कठिन याद रखिएगा, यहाँ पे कीठम झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आगरा को जो सूर सरोवर यहाँ पक्षी विहार है इसे कीठम झील के नाम से जाना जाता है। ये आगरा और दिल्ली के नेशनल हाईवे पर स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? आगरा और दिल्ली के नेशनल हाईवे पर स्थित है और इसे कीठम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये हमारा कह रहा है भारत प्रोजेक्ट टाइगर। याद रखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में, 1973 में, 1985, 1900 यहाँ पे 95 में। तो 1973 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है आपका 11वें का कि बाघों की घटती जनसंख्या को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1973 में नेशनल पार्क कॉर्बेट की यहाँ पे क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 12वें प्रश्न पे ये हमारा कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को या फिर आपका 11 जुलाई को। तो यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। 5 जून आपका सही होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो कह रहा है कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी और याद रखिएगा पहली बार इसे क्या है 1974 में मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 13वें प्रश्न पे ये हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? ये यूपी टेट, याद रखिएगा यूपी टेट पेपर 1 हो या पेपर 2,
दोनों में 3-3 बार पूछा जा चुका है। कह रहा है प्रयागराज, कन्नौज, बरेली, यहाँ पे जालौन। तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे जाएगा कन्नौज के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, कन्नौज के लिए यहाँ पे जाएंगे इत्र के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो कन्नौज है। कन्नौज भारत का इत्र राजधानी कहा जाता है। याद रखिएगा कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है। यहाँ फूलों से प्राकृतिक सुगंधित तेल और इत्र बनाने का प्राचीनतम उद्योग है, यानी पहले पुरातन, यानी बहुत ही पुरानी है, परंपरा है। यहाँ पे 14वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये हमारा कह रहा है कि बायोडीजल पौधा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे कह रहा है जेट्रोफा, यूकेलिप्टस, नीम, या फिर कह रहा है कि देवदार। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, बायोडीजल पौधा किसे कहा जाता है, तो जो यहाँ पे जेट्रोफा से कहा जाता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है, या फिर नीम को, या फिर देवदार को कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे 15वें प्रश्न पे। ये हमारा कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या फिर आपका हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे उत्तरदायी तो गैस अगर कोई है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा और इसे किस प्रकार से नापा जाता है आइए देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कहा जाता है। हालांकि जल वाष्प और यहाँ पे मीथेन, याद रखिएगा मीथेन में भी इसमें शामिल है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण CO2 का उत्सर्जन सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 16वें प्रश्न पे ये हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नवागंज, याद रखिएगा यहाँ पे नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, रानी लक्ष्मीबाई पक्षी विहार, डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। तो 16वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका बना है, चंद्रशेखर आजाद वर्ड्स यहाँ पे के नाम से आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर पहला आपका क्या होगा, सही होगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये उन्नाव जिले में स्थित 2015 में इसका नाम बदलकर यहाँ पे बदलकर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रख दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे शांत घाटी साइलेंट विले कहाँ पर स्थित है, तो साइलेंट व्हील कहाँ पे स्थित है, तो आपका केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 17 का जो राइट आंसर है यहाँ पे, इसमें बताया गया है जैव विविधता और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध ये केरल के यहाँ पे पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में ये स्थित है, जिसे शांत घाटी यानी साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, और ये केरल में स्थित है। ये 17 का प्रश्न था आपका। 18वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कीठम झील कहाँ पर स्थित है, आगरा में, गोरखपुर में, लखनऊ में, या फिर आपका कह रहा है कि मेरठ में। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर देंगे कि उत्तर प्रदेश के कीठम झील कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पे, आगरा में। राइट आंसर आपका आगरा पहला यहाँ पे सही होगा। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बताया गया है कि यह सूर सरोवर पक्षी विहार के भीतर ही स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में क्या है, प्रवासी पक्षी क्या करते हैं, आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 19वें प्रश्न पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर क्लास आज की बेहतर लग रही हो तो एक ही आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ईवीएस के आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है ताकि आप लोग समझ सकें। 19 का हमारा कह रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो प्रदूषण के लिए, विलुप्त कगार पर जंतुओं के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, नदियों से गंदगी के लिए। तो यहाँ पे विलुप्त यहाँ पे कगार पर जीव जंतुओं के लिए है। ठीक है, इसके लिए क्या है, खाका मुक्ता तैयार किया जाता है ताकि कितने बचे हुए हैं और क्या करनी चाहिए। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर यहाँ पे कन्वर्सनल ऑफ यहाँ पे नेचर द्वारा जारी किया गया, जिसे विलुप्त यहाँ पे लुप्त प्राय जीवों की सूची होती है, जिसमें क्या है पता किया जाता है कितने जीव बचे हैं, कितने विलुप्त हुए हैं और कितने विलुप्त होने के कगार पे हैं। 20वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मई को, 5 जून को, या फिर 28 फरवरी को। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल। इसकी संरक्षण के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
यहाँ पे स्वच्छ जल के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 मार्च को यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 21 का। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो यहाँ पे शारदा नहर, यहाँ पे कह रहा है कि ऊपरी गंगा नहर, केन नहर, आगरा नहर। तो यहाँ पे 21 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे शारदा नहर। कौन सा पहला आपका क्या होगा, शारदा नहर जो है यहाँ पे सबसे लंबी नहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो ये बनारस और नेपाल सीमा से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कई बड़े भूभागों की सिंचाई करती है। 22वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1985, यानी पहला ही क्या होगा आपका सही होगा, 1990 नहीं, 1995 नहीं, 2000 नहीं। राइट आंसर 1985 में क्या किया गया था, गंगा एक्स प्लान की शुरुआत की गई थी। इसमें देखिए बताया गया है क्या, इसमें बताया गया है कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, किम जोंग यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, या फिर कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर की बात करें तो कान्हा नेशनल यहाँ पे क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये प्रश्न कौन सा था, ये 22वां था, हमको 23वें पे यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे 23वां कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर यहाँ पे बात करेंगे पार्क है, जो कि आपका राइट आंसर तीसरा आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में क्या है, स्थित है। याद रखिएगा 1936 में इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था और ये उत्तराखंड के नैनीताल में जिले में स्थित है। ठीक है, बात करेंगे 24वें प्रश्न पे। ये हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, या फिर कह रहा है कि किस जिले में है, चंदौली में है, या फिर कह रहा है आपका यहाँ पे मिर्ज़ापुर या फिर झांसी है। तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे 25वें की, तो 24वें की तो राइट आंसर की, सॉरी यहाँ पे ये कौन सा प्रश्न है आपका, ये 24वां है, सॉरी यहाँ पे 24वां है। इसका राइट आंसर की बात करें चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर या फिर झांसी, तो राइट आंसर इसका पहला जाएगा, यहाँ पे चंदौली के साथ जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। ठीक है, ये 24वां का प्रश्न बहुत ही लाजवाब था, ये चंदौली में है। ठीक है, 25वें प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो कह रहा भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो यहाँ पे देखिए CH3 और इसका रिएक्शन हुआ था NO के साथ, याद रखिएगा, और इसका बहाव जो था यहाँ पे N के साथ था। ठीक है, यहाँ पे मीथेन, मिथाइनी आइसोसाइनेट या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर 25वें की बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरे की जगह मिथाइन आइसोनेट के साथ जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। करा कि 2 से 3 दिसंबर 1984 करा कि रात को यूनियन यहाँ पे कार्बाइड फैक्ट्री में इस जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जान चली गई थी। कब हुआ था, 2 से 3 दिसंबर को 1984 में रात में, याद रखिएगा आधी रात में यूनियन का यहाँ पे कार्बाइड फैक्ट्री से इस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 26वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, यहाँ पे कह रहा है कि मथुरा। तो 26 का राइट आंसर की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में ये क्या है, स्थित है। इसकी विशेषता क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ओखला पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ये नोएडा में यमुना नदी के तट पर स्थित है और दिल्ली यूपी सीमा के एक प्रमुख यहाँ पे वेटलैंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 27वें प्रश्न की, तो ये हमारा कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से, यमुना के नाम से, पद्मा के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आपका याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, आपका यहाँ पे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पे 27वें की व्याख्या की, तो कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी की तिब्बत के किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। तिब्बत में इसे यरलुंग सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यरलुंग सांगपो कहा जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्लास का यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 28वां प्रश्न इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश में सेंट्रल डक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट करा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है।
यहाँ पे CDRI कहाँ पर है, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये जाएगा कानपुर के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? कानपुर के साथ जाएगा। राइट आंसर है आपका, सॉरी यहाँ पे लखनऊ के साथ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, CDRI दिया है, तो ये जाएगा आपका लखनऊ के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? लखनऊ के साथ जाएगा। यह भारत की प्रमुख औषधि अनुसंधान संस्था जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है। क्लास का 29वां प्रश्न अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कह रहा है कि LPG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, या फिर कह रहा कि एथेन है, या फिर ब्यूटेन, या फिर प्रोपेन है, या फिर हाइड्रोजन है। तो 29 का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, ब्यूटेन, और यहाँ पे प्रोपेन के साथ जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार से आपका सही होगा। इसमें क्या बताया गया है, देखिए बताया गया है कि रसोई गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसे गंध के लिए एथिन, यहाँ पे मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि गंध आ सके। ठीक है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जिला कौन सा है? कह रहा है कि सोनभद्र, भदोही, लखीमपुर खीरी या फिर पीलीभीत। कह रहा है हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे सोनभद्र, भदोही, लखीमपुर खीरी या फिर पीलीभीत। तो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न का उत्तर होगा सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन आच्छादन पाया जाता है, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन है और इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो ये थी आज की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आज की क्लास आप लोगों ने कर लिया तो समझिए 30 में 30 किस नंबर से किस प्रकार से लाया जाता है वो नंबर आज को आपको देखने को मिल गया होगा। तो ये थे यूपी टेट 2026 EBS 30 में 30 अंक कैसे लाने का अचूक तरीका, और EVS के PYQ प्रश्न पे आधारित कुछ प्रश्न भी थे जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण थे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आज की क्लास के लिए तो लाइक शेयर जम के करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।